जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय हम जीएमसी जम्मू के बाहर मौजूद है और यहां पर आपको बता दें चले कि राजौरी के डांगरी इलाके में जो बड़ा एक आतंकवादी हमला देखने को मिला था, जिसमें 11 लोग जो है वो जख्मी होते हैं और अभी भी कुछ लोगों की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। इस बीच जो लोग जख्मी हैं उनके परिवार इस वक्त हमारे साथ, परिवार वाले जो है वो हमारे साथ, और जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जीएमसी जम्मू अस्पताल में जो है वो डॉक्टर्स उनका कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और जिसके चलते उन्हें जो है यहाँ पर परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि एलजी साहब ने यह दावा किया था कि जो लोग इस आतंकवादी हमले में जख्मी हुए हैं उनका जो है वो हर तरह का ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर, क्या नाम? प्रिंस है। तो वो 1-1.5 से वो राजौरी में शिफ्ट था, पहले उसका वहाँ पे ऑपरेट हुआ। अभी उन्होंने कल यहाँ पे शिफ्ट किया था जीएमसी जम्मू में। तो वो पहले थोड़ा सिक कम था, अभी रात से उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि इसका क्या चांसेस हैं या नहीं। हमसे यही है कि हमारी फैमिली में जितने बंदे थे वो तो चले गए हैं, हमें बस इसको बचाना है। हमें कुछ जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है, कुछ नहीं है। कुछ कहीं भी जाओगे तो वो आगे से बदतमीजी करता है। हम पूछेंगे कि हमें अब क्या पता है, हम 4 दिन से हमें कुछ हालत का नहीं पता है। हम जिससे पूछते हैं वो कहते हैं कि आप फी कटवाओ। उस दिन एलजी साहब ने यहाँ पे सब कुछ हमारे लिए फ्री का किया हुआ है, कुछ भी आपने एक पैसे नहीं देना है। कोई भी जो भी अटेंडेंट कुछ भी कोई काम नहीं करेगा, जो करेगा स्टाफ का ही करेगा। तो अभी हम यहाँ पे पैसे नहीं ले रहे हैं। बोल रहे थे कि 120 रुपए जमा करवाओ, सुबह बोल रहे थे 120 रुपए जमा कराओ एक्सरे के। वो किस बात का पता नहीं, बोल रहे 120 रुपए जमा कराओ एक्सरे के, तो स्लिप हमें देके जो फिर हम एक्सरा करेंगे हम। तो फिर हमने प्रिंसिपल सर से बात की है तो वो बोल रहे हैं कोई पैसा नहीं देना, आपने फ्री इलाज होगा। आपके क्या लगते हैं जो इस वक्त आईसीयू में एडमिट है? भाई है, कजन भाई है मेरा। क्या और किस किस की डेथ हुई है इस पूरे हादसे में आपके रिश्तेदार? उसी के बड़े भाई की डेथ हुई है, उसकी छोटी सिस्टर की डेथ हुई है, एक छोटा 4 साल का बच्चा था उसकी भी डेथ हुई है। जीएमसी के जो यहाँ पर स्टाफ है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। जी जी हाँ। उनको गोली कहाँ लगी और किस तरह की हालात है उनके? उनको गोली यहाँ पे लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे गोली लगी हुई है उनके यहाँ पे। तो उनकी अभी कंडीशन जो है, पहले वो ठीक थे, अभी वो क्रिटिकल है। अभी वो कुछ वेंटिलेटर पे भी हैं। तो अभी वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहे। एक तो उनका बीपी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, बीपी भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम किसी को भी डॉक्टर को पूछ रहे हैं, वो अभी कह रहे हैं हम कुछ नहीं बता सकते। हम उनको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बोल रहे हैं कि अगर बाहर से कोई डॉक्टर अगर चाहिए तो हमें बाहर से डॉक्टर चाहिए। हमें बस ये मांग है, उसका वो ही बचना चाहिए जो जैसे मर्जी बचे, चाहे वो एलजी सर जो मर्जी करें, लेकिन उसका जो बाहर से डॉक्टर अगर कोई भी टीम आएगी वो करें। अभी वो कह रहे हैं कि उसकी जो किडनी ट्रीटमेंट हो रहा है, वो जो कह रहे हैं कि हमारे पास जितना हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमें वो कह रहे हैं, जैसे कि सुबह कह रहे थे कि वो किडनी उसकी प्रेस हो गई है। अभी वो डायलिसिस के लिए कोई टीम नहीं आई है, जैसे वो सुपर स्पेशलिस्ट के लिए बोल रहे थे कि वहां से आएंगे डॉक्टर, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। अभी हमने रेडियोलॉजी के लिए जो पोर्टेबल जो उसका एक्सरे हो रहा था, वो उसके लिए भी 1 घंटा लग गया। अभी वो आईसीयू में है, उसको सबसे पहले देखना चाहिए। 1 घंटे में वहां मशीन पहुंची, उन्होंने एक बार एक्सरे किया। सुबह पहले उन्होंने ही बदतमीजी की। मैं खुद फैमिली वालों से बात कर रहा था, उन्होंने बोला तू बड़ा होगा तो अपने घर होगा। हाँ, कुछ जो आईसीयू के अंदर स्टाफ है वो ठीक है, जो बाहर के हैं वो नहीं समझ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें यही है कि अगर बाहर से टीम आ रही है तो बाहर से आए, जहां मर्जी से आए, लेकिन हमें ये शिफ्ट नहीं करेंगे। शिफ्ट करने में हमें ही दिक्कत होगी क्योंकि उसको बहुत सारी ट्यूब्स पड़ी हुई हैं। तो बस इतना कहना है कि हमें बस बाहर से कोई भी टीम चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल मैडम से बात हुई इसके बाद? उनसे बात हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कुछ अगर कंफर्म बताएंगे ना, जैसे कि एक सोल्यूशन है कि ये यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो हमें वो भी बताएं। अगर नहीं हो सकता तो हमें बाहर से, चाहे एम्स से, दिल्ली से हो, डीएमसी से हो, कहीं से भी हमें वो डॉक्टर चाहिए। बस कॉपरेशन होना चाहिए। अब ये है कि इसको नहीं खोना है, जैसे भी करके इसको ही करना है, जो भी हो। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम इनसे कुछ नहीं मांगेंगे। हमें जो पूरी गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रहा है वो भी है, लेकिन अभी हमें मेन हमारा मोटिव यही है कि हमें प्रिंस को बचाना है, जैसे भी करके। बस अभी जो आपके रिश्तेदार को पैसे वैसे तो नहीं पैसे नहीं दिए। सुबह 120 की बात हुई थी, जो यहाँ पे रेडियोलॉजी में गए, वो कह रहे हैं कि 120 रुपए जमा करवाओ। तो हमने कहा क्यों जमा करवाएं, हमारे लिए तो सब फ्री है, किस बात के जमा करवाएं। हम तो 5-5, 6-6 दिन बिना शूज के आए हुए हैं, हम पैसे लाएंगे? हम अपनी घर में 5-5 डेड बॉडीज रख के आए थे, हमने कोई पैसे नहीं लाए हुए हैं साथ में। वो तो भी आपसे लिए गए, उसके बावजूद नहीं लिए पैसे, सिर्फ उन्होंने मांगे। फिर हमने उनको बताया
कुछ स्टाफ जो है ना, जो आईसीयू के अंदर है वो ठीक है, जो बाहर के हैं ना वो करते हैं बदतमीजी। अब सर अगर मैं वो ऊपर वाली वार्ड में, मैं नीचे आऊंगा, मैं 10 चक्कर लगाऊंगा, अगर 10 चक्कर लगाने में ही मुझे परेशानी, खुद को परेशानी होगी तो मैं कैसे ढूंढूंगा कौन सी वार्ड में क्या है, कौन सी वार्ड में कहाँ से टेस्ट करवाना है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि बस मुझे इतना कि अगर बाहर से, अगर हम इसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं तो क्या बाहर से टीम यहाँ नहीं पहुंच सकती? आपके ही रिलेटिव का यहाँ पर सही इलाज नहीं हो रहा है, बाकी जो पेशेंट है उनका भी नहीं हो रहा है, जो इस आतंकवादी हमले में बाकी कुछ रिकवर हैं, वो नहीं कहूंगा। एक मेरा कजन है, उसका शोल्डर में जो उसका जो ऑपरेट हुआ था वो एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका दोबारा से यहाँ पे ऑपरेट किया गया, वो अभी रिकवरी वार्ड में है, वो हो रहा है रिकवर। लेकिन हमारा, मैं यही कहूंगा जो प्रिंस है उसको कैसे भी करके जो मर्जी हो जाए उसको बचाना है, बस मेरा यही, स्टार्टिंग में भी यही रहेगा और लास्ट पे भी यही रहेगा। बचाना है तो प्रिंस को बचाना है, जैसे मर्जी बचे, चाहे उसको शिफ्ट करें, चाहे टीम यहाँ आए, जैसे भी करके उसको बचाना है। ये आपके कितने रिलेटिव इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए और कितने जो है वो जख्मी हुए हैं? तीन शहीद हो गए हैं, बाकी 4-5 घायल हैं। क्या लगते थे जो मामू के बेटे और बेटियां? ये सारे हमारी जो आपने भी देखा था, हमारे कजन ब्रदर थे। जी हाँ, हम उधर गवाह हैं आप? जी हाँ, हम उधर ही थे। क्या हुआ था उस वक्त? कुछ नहीं, अचानक से फायरिंग हुई और पहली फायरिंग भी नहीं किया, प्रिंस के घर पे ही हुई। अच्छा जी हाँ। तो अभी यहाँ पर कैसी कंडीशन है? जो आपके रिलेटिव यहाँ पर आईसीयू में, उनकी कंडीशन कैसी है? कोई बात जो प्रिंस है नहीं, बात नहीं कर रहा है, प्रिंस वेंटिलेटर पे ही है। तो अगर पी रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, पाइपें वगैरह पड़ी हुई हैं उसको, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन बात प्रॉपरली आपको सुन रही है? जी हाँ, जी हाँ, कुछ लोग जी हाँ जो मदद कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। जी हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं। जी सभी के साथ कर रहे हैं। जो बाकी पेशेंट आए हैं रजौरी अटैक में जो जख्मी हो वो आए, सभी के साथ सभी के साथ कर रहे हैं, सभी जो रजौरी से आए। बाकी जो एलजी फिर वो आगे पीछे से फोन शोन करवा के तो फिर वो करवा रहे हैं। एलजी साहब ने कहा था कि प्रायोरिटीज पे आपका इलाज यहाँ पर किया जाएगा जो इस आतंकवादी हमले में जख्मी हुए, तो क्या वैसा उन्होंने बोला है कि इनका पूरा फ्री इलाज होगा। जैसे सुबह ये बोल रहे थे 120 रुपए जमा करो, फिर एक्सरे वो करवाएंगे हम। फिर हम प्रिंसिपल सर से मिले तो उन्होंने बोला कि फ्री होगा आपका। जी हाँ, मेन आपकी डिमांड है रजौरी आतंकवादी हमले, यानी कि रजौरी के डांगरी इलाके में जो आतंकवादियों की एक कायराना हरकत देखने को मिली और उसमें जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें जो है वो कुछ का इलाज जीएमसी रजौरी में किया जा रहा है और कुछ का जीएमसी जम्मू में किया जा रहा है। लेकिन जो उन जख्मियों के, घायलों के जो अटेंडेंट हैं उनकी तरफ से काफी ज्यादा गंभीर आरोप यहां पर जीएमसी के कुछ डॉक्टर्स पर लगाया जा रहा है। हालांकि सभी को नहीं कहेंगे, बल्कि कुछ डॉक्टर्स जो कि इनके साथ सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं और जिसके चलते ये लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनका एक पेशेंट जो है वो अभी आईसीयू में एडमिट है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर उसकी जान जो है वो जा सकती है, इसलिए उसे या तो एम्स में शिफ्ट किया जाए या फिर उसका यहाँ पर ही जो है वो कोई अच्छे डॉक्टर्सों द्वारा जो है उसका इलाज किया जाए। फिलहाल माता रानी से दुआ रहेगी कि जो भी इस अस्पताल में जख्मी हैं उनके वो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए। चले भैया।